नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई की व्यंग कथा टॉर्च बेचने वाले। आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ 3 हरिशंकर परसाई जी की व्यंग कथा टॉर्च बेचने वाले। देखते हैं सबसे पहले लेखक का परिचय। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। इनके दो भाई, दो बहनें थीं और यह स्वयं जीवन भर अविवाहित रहे। इनके माता व पिता की मृत्यु लेखक के मैट्रिक पास करने तक हो गई, जिसके कारण इन्हें आर्थिक अभावों के बीच पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। इनका जीवन संघर्ष इन्हें ताकत देता रहा और दुनिया की समझ भी इनको इससे मिली। आगे चलकर इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की और फिर टीचिंग में डिप्लोमा किया। सन 1995 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। आपकी रचनाएं देखते हैं। सभी प्रमुख हैं, सभी लगभग व्यंग हैं। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास है तट की खोज, रानी नागमणि की नागफनी की कहानी। निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, और अंत में बेईमानी की परत, सदा ताबीज। व्यंगलेख संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन। समग्र साहित्य है परसाई रत्नावली के रूप में 6 भागों में। अब देखते हैं लेखक का साहित्य परिचय। हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग विधा को साहित्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इनके व्यंग लेखों की उल्लेखनीय विशेषता है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हैं और चिंतन व कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इनके व्यंग गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम हैं। भाषा कौशल में परसाई जी को असाधारण प्रतिभा प्राप्त थी। वे अपने व्यंगों में बोलचाल के शब्दों को बड़ी सतर्कता से प्रयोग करते थे, जिससे उनका प्रभाव बखूबी लोगों पर पड़ सके। अब देखते हैं पाठ का परिचय। टॉर्च बेचने वाले। यह एक व्यंग रचना है। टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से समाज में फैल रहे अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि पर कुठाराघात करने के लिए परसाई जी ने इस व्यंग का सहारा लिया है। दो मित्रों में से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचन करता बन जाता है, तो दूसरा आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार में फैले अंधेरे का डर दिखाकर उस अंधेरे को दूर करने की बात करता है। इस रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास और तथाकथित धर्माचार्यों पर कड़ा प्रहार किया गया है। अब देखते हैं पाठ का सारांश विस्तार से। लेखक एक दाढ़ी बढ़ाए लंबा कुर्ता पहने हुए एक व्यक्ति से, जो चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था, लंबे समय के बाद मिला। उस व्यक्ति की बदली हुई वेशभूषा का कारण पूछने पर उसने बताया कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके कारण उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। इसके बाद वह अपनी उस घटना के विषय में लेखक को बताता है। 5 साल पहले की बात है। वह व्यक्ति और उसका दोस्त निराश बैठे थे। उनके सामने एक प्रश्न उठा कि पैसा कैसे कमाया जाए। इस सवाल के हल के लिए अपनी अपनी किस्मत आजमाने दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, इस वादे के साथ कि 5 साल बाद वह इसी स्थान पर फिर मिलेंगे। 5 वर्षों के दौरान पहला मित्र टॉर्च बेचने का धंधा करने लगता है। वह चौराहों पर, मैदान में लोगों को कर अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखाता था कि उसकी सारी की सारी टॉर्चें हाथों हाथ बिक जाती।
इस तरह उसका धंधा खूब चलने लगा। वायदे के मुताबिक 5 साल बाद वे निश्चित स्थान पर पहुंचा, परंतु उसे कहीं अपना मित्र नहीं मिला। वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम उसने मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष को बैठे देखा। व्यक्ति प्रवचन दे रहा था और हजारों लोग श्रद्धा के साथ उसकी गंभीर वाणी को सुन रहे थे। वह कहता है कि अंधेरा चारों ओर है, मनुष्य की आत्मा इस पीड़ा से त्रस्त है। आज इस मनुष्य संध्या से घबरा उठता है। तुम डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश को बाहर आने दो, वह तो आपके अंदर ही है, उसे बाहर मत खोजो। इस प्रकार वह लोगों को डराते हुए अपने साधना मंदिर में बुलाकर अंतर ज्योति जलाने का आह्वान करता है। लोग भक्तिपूर्वक संत की बात सुन रहे थे, परंतु उस दूसरे मित्र की जो उसे ढूंढने गया था, उसकी हंसी छूट रही थी। तभी उसने देखा कि वह भव्य पुरुष मंच से उतरकर अपनी कार में बैठने जा रहा है। उसने उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, परंतु भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर अपनी कार में बिठा लिया। संत की वेशभूषा में वास्तव में यह उसका मित्र ही था। उसके बंगले के वैभव को देखकर वह हैरान रह गया। दोनों मित्रों में खुलकर बात हुई। उसने संत बने अपने मित्र से पूछा, इतनी दौलत कैसे पाई? क्या वह भी टॉर्च बेचता है? वह कहता है कि उन दोनों मित्रों के प्रवचन एक जैसे ही हैं। वह भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है तथा संत बना मित्र भी लोगों को डर दिखाकर टॉर्च बेचता है। दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वादा करते हैं, परंतु दूसरे मित्र की टॉर्च किसी कंपनी की तो सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। पहले मित्र को सारा रहस्य समझ में आ गया। पहला मित्र संत के साथ 2-3 दिन तक रहता है और निर्णय लेता है कि अब नया धंधा शुरू करेगा। वह टॉर्च की पेटी नदी में फेंक देता है, दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहन लेता है। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहरी अंधकार से डराता था, जबकि अब लोगों को आत्मा में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग लेता था। दोनों मित्र इस ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। बस फर्क सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का ही था। अब देखते हैं हमने जो पाठ पढ़ा टॉर्च बेचने वाले, उससे हमने क्या जाना। पहला, लोगों को ठगना कितना आसान है। दूसरा, कैसे टॉर्च को उजाले का प्रतीक दिखाया गया है। तीसरा, अंधविश्वास और रूढ़ियां कैसे अंधा बना देती हैं। चौथा, लोगों के अंधविश्वास का चालाक लोग कैसे फायदा उठाते हैं। पांचवा, कैसे धर्माचार्य लोगों को डराकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। छठा, ढोंगी महात्माओं पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। सातवां, अंधविश्वास की जगह तर्कों को महत्व क्यों देना चाहिए। तो यह था आज का पाठ हरिशंकर परसाई की व्यंग कथा टॉर्च बेचने वाले। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। हम इस चैनल के माध्यम से CBSE की कक्षा 9 से 12वीं कक्षा तक के सभी पाठों को लेकर आएंगे, जिसमें पहले सारांश और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर आदि के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।